हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुसर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी डिक्टेशन को कर रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज हमारी डिक्टेशन 80 WPM पर होने वाली है, ठीक। मैं आशा करता हूँ आप लोग जो शाम को मेरी क्लासेस होती हैं उसको भी अटेंड कर रहे होंगे, ठीक। एक बार दोस्तों मेरे कहने पर आप क्लासेस को अटेंड करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए बगैर समय को गवाए हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। डिक्टेशन पूरी लिखिएगा आप लोग, ठीक है। मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, परंतु मंदिरों की व्यवस्था के बारे में हमारी उदासीनता एक शर्म का विषय है। हम लोग मंदिर जाते हैं मन की शांति और भगवान के आशीर्वाद के लिए, परंतु होता क्या है, मंदिर जाते समय यही लगता है कि किसी तरह भगवान के दर्शन हो जाएं और धक्का मुक्की से हम सकुशल बाहर निकल आएं। मंदिर में भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था लचर होती है। जब जब दुर्घटनाएं होती रहती हैं, वैष्णो देवी में 2022 में 12 लोग मर गए और तिरुपति में 2025 में 6 लोगों की जान चली गई। ऐसे अंतहीन मामले हैं। इसके अलावा मंदिरों से समय समय पर घपलों घोटालों की खबरें भी आती रहती है। तिरुपति में वर्षों तक मिलावटी घी के लड्डू बनते रहे। सबरीमाला में सोने की चोरी हो गई और उसके बदले तांबे पर सोने की चादर चढ़ाकर रख दिया गया। कुछ दिनों पहले ही राम मंदिर में दान दी हुई धनराशि और सोने चांदी के आभूषणों के गायब होने का मामला सतह पर आया। एक तरफ तो हम कहते हैं कि मंदिरों पर नियंत्रण सरकार का नहीं बल्कि हिंदुओं का होना चाहिए, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन धर्म के ठेकेदारों की करतूतें भी सब दिखा रही हैं। राम मंदिर में चोरी की भनक लगते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन कर दिया। समझ नहीं आता कि SIT की कमान किसी कमिश्नर को कैसे सौंप दी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जांच केवल पुलिस अधिकारी कर सकता है। अन्य विभाग का बड़े से बड़ा अधिकारी भी नहीं। उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए भी यह कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने विवेचना के लिए दूसरी SIT के गठन का आदेश दिया और स्पष्ट कर दिया कि टीम का नेतृत्व कोई IPS अधिकारी करेगा। SIT अपनी सहायता के लिए ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस से कुछ अधिकारियों को अपनी टीम में शामिल करे। पहली SIT की प्रारंभिक जांच से दान की गिनती और प्रबंधन की प्रक्रिया में गंभीर प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी कमियां मिली। CCTV फुटेज में कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड्डियां और नकदी अपने कपड़ों
जेबों या जूतों में छिपाते हुए देखा गया। स्पष्ट है कि सुरक्षा जांच नियमों का प्रभावी ढंग से लागू न होने से चोरी की घटनाएं हुई। रिपोर्ट में दान प्रबंधन प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने, योग कर्मियों की नियुक्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियां सही है, पर ये सब छूट भये हैं। बड़ी मछलियां अभी भी आज़ाद हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि ट्रस्ट से संबंधित ब्यूरोक्रेट्स और स्टेट बैंक के अधिकारियों से भी आशा की जाती थी कि वे प्रशासनिक दृष्टि से हिसाब किताब पर ध्यान रखेंगे और यदि कोई कमी हो तो उसके बारे में जानकारी देंगे। एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में केवल पर्यवेक्षण की कमियों की ओर संकेत किया है। इससे ज़्यादा लिखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि पर्यवेक्षक ब्यूरोक्रेट्स उनसे सीनियर थे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको डिक्टेशन कैसी लगी? अगर डिक्टेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक, आप लोग दोस्तों इसको पूरा करिएगा और कम से कम इसको ट्रांसक्राइब जरूर करिएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, डिक्टेशन करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको ट्रांसक्राइब करना होगा, वापस से गलतियाँ देखनी होगी, उसका फिर से इसको वापस से करना होगा। ऐसा आपको 4 से 5 बार करना है। ठीक, चलिए हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।